हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, युद्धाभ्यास। मिलिट्री एक्सरसाइज जितने भी हुए हैं 2022 में, मिलिट्री एक्सरसाइज और युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस जितने भी हुए हैं, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो के अंतर्गत जो होगा ये होगा अभ्यास का नाम, किसके किसके बीच हुआ और कहाँ हुआ और किस जगह हुआ। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं दोस्त, तो आप हमें टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, आप इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच फरवरी में कोप साउथ 22 वायुसेना का अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ था कोप साउथ 22 का अभ्यास। इसका नाम क्या था? कोप साउथ 22। और इन्वॉल्व आर्मी जो इसमें थी ये वायुसेना थी, और ये बांग्लादेश में ये आयोजन इसका हुआ था कोप साउथ 22 का, और इसमें अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास 2022 आयोजित हुआ? तो ये हुआ था रूस के बीच। भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास 2022 आयोजित हुआ था। पासेक्स एक्सरसाइज इसका नाम था दोस्त, और भारत और रूस के बीच हुआ और नौसेना ने इसमें भाग लिया था। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था अरब सागर में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करेगी? किस भारतीय सेना आयोजन करेगी ये अभ्यास वायु शक्ति का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुसेना। तो इसका नाम क्या है? अभ्यास वायु शक्ति। इन्वॉल्व आर्मी जो इसमें रहेगी वायुसेना। और ये होगा कहाँ? ये होगा पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में स्थित है। कब होगा? 7 मार्च 2022 को होगा ये। और अभी वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? VR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच पूर्व धर्म गार्जियन का अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किसके किसके बीच किया गया? ये किया गया भारत और जापान के बीच पूर्व धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ। इसका नाम क्या था? पूर्व धर्म गार्जियन 2022। ये हुआ किसके किसके बीच? ये हुआ था इंडिया और जापान के बीच हुआ था। ये कर्नाटक के बेलगाम में ये इसका आयोजन हुआ था। और कब से कब? ये 27 फरवरी से 10 मार्च तक ये चलेगा। इसका आयोजन पूर्व धर्म गार्जियन का अभ्यास होगा। और ये स्टार्ट जो हुआ था दोस्त, ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका ये चौथा संस्करण था। तो चलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस सेना ने अपना पश्चिमी लहर का आयोजन किया? यानी अपना जो आयोजन था ये पश्चिमी लहर का आयोजन किसने किया? किस सेना ने? तो ये किया था, इनमें से सभी सेनाओं का ये संयुक्त आयोजन था। कौन कौन सेना इसमें थी इन्वॉल्व? वायुसेना, थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल। इसका जो नाम था क्या? XPL 2022 समुद्री लहर। इसमें इन्वॉल्व आर्मी थी वायुसेना, थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल। और ये पश्चिमी तट पर ये इसका आयोजन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में चीरू 2022 किन किन देशों के बीच आयोजन हुआ? तो ये हुआ था किसके किसके बीच? रूस, चाइना और ईरान, ये तीनों देशों के बीच ये चीरू 2022 का आयोजन हुआ था। इसका नाम क्या था? चीरू 2022। इन्वॉल्व आर्मी इसमें थी जो नौसेना थी। और ये कहाँ हुआ था? ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था। इसका मोटो क्या था इस आयोजन का, यानी इस अभ्यास का? तो जले हुए जहाज़ों को बचाना, अपहृत जहाज़ों को बचाना और लक्ष्य पर निशाना लगाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी यूक्रेन का मामला चल रहा है। तो भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। और इसका मोटो है यूक्रेन से भारतीयों को लाना। और ये भी जान लेना आपको ज़रूरी है कि नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, भांग की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने शुरू किया? ये किया आंध्र प्रदेश पुलिस ने। ये देख लेते हैं, नाम इसका क्या है, ऑपरेशन परिवर्तन। और लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। और ड्यूरेशन इसका कब से कब रहा था? तो नवंबर 2022 से फरवरी 2022 रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 जनवरी 2022 को किस संगठन ने ऑपरेशन नेपच्यून स्ट्राइक का आयोजित किया? नेपच्यून स्ट्राइक आयोजित किया। तो ये किस संगठन ने किया? ये किया नाटो ने। ये भी यूक्रेन से संबंधित है दोस्त, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेपच्यून स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी घटनाएं घट रही है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड लेवल पे घट रही है दोस्त, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन नेपच्यून स्ट्राइक। और ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो ऑर्गेनाइज किया था ये नाटो ने किया था। तो नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भूमध्य सागर में, यानी मेडिटेरियन सी में हुआ था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सी ड्रैगन मल्टीनेशनल अभ्यास 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किसके द्वारा आयोजित किया गया? इनमें से सभी देशों द्वारा, जापान, कनाडा, अमेरिका। तो इनमें से सभी देशों द्वारा सी ड्रैगन मल्टीनेशनल अभ्यास आयोजित किया गया। जहां से आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल है तो सभी देशों ने आयोजित किया। इसका नाम क्या था? सी ड्रैगन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। और होस्ट बाई ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया था, अमेरिका के द्वारा। और इसमें भाग लिया था, सॉरी दोस्त, इसमें भाग जो लिया था ये सभी देश ने लिया था और आयोजित किया गया था अमेरिका के द्वारा। और ये हुआ था कहाँ पे? ये गुआम प्रशांत महासागर में एक जगह है, वहाँ पे ये आयोजित हुआ। और पार्टिसिपेटेड कंट्री जो थी ये थी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में कैरेट मैरीटाइम अभ्यास यानी कि CARAT 2022 किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये किन दो देशों के बीच हुआ? ये हुआ बांग्लादेश और यूएसए। किसके किसके बीच हुआ था? बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ था। इसका नाम क्या था? CARAT यानी कि कॉरपोरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये हुआ था किसके किसके बीच? बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ। और पार्टिसिपेटेड कंट्री कौन थी? एशियन मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। एशियन मेंबर्स के जितने भी सदस्य थे इन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा ली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6th वायु अभ्यास शुरू किया गया? तो ये किसके बीच शुरू किया गया था दोस्त? तो ये शुरू किया गया था ओमान। भारत और ओमान के बीच ये पूर्वी ब्रिज 6th वायु अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत और पूर्वी ब्रिज इसका नाम था और इसमें इन्वॉल्व आर्मी थी वायुसेना। और ये 6ठा संस्करण था इस अभ्यास का। और ये भी जान लेना आपका ज़रूरी है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। और ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 आयोजित की गई? तो ये किस शहर में आयोजित की गई? ये आयोजित की गई विशाखापट्टनम शहर में। इसका नाम क्या था? अभ्यास मिलन 2022 इसका नाम था। और ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुई। और इसका थीम था सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। और इसमें पार्टिसिपेटेड कंट्री का नाम क्या क्या था? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, जापान, फ्रांस, वियतनाम, बांग्लादेश और ब्राज़ील और यूएई। इसमें अभ्यास मिलन यानी कि बहुत सारे कंट्रियों द्वारा ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी में किस राज्य में सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के अंदर है और ये ऑपरेशन के तहत आता है। तो ये किसने किया था? ये किया था राजस्थान की सुरक्षा बल ने। किसने? राजस्थान के सुरक्षा बल ने। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन सर्द हवा। इन्वॉल्व आर्मी इसमें थी सीमा सुरक्षा बल यानी SSB। और ये क्या है? एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्त। और ये क्या होता है? ये गर्म के टाइम में ऑपरेशन गर्म हवा लॉन्च की जाती है और सर्द के टाइम में ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च की जाती है। ये सर्दियों से बचने के लिए और इससे बचने के उपाय के तौर तरीके बताए जाते हैं दोस्त इस ऑपरेशन के अंतर्गत। और इससे जुड़े जितने भी तथ्य हैं मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है,
मानव तस्करी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया। तो ये इंडियन रेलवे से क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑपरेशन आहट इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन आहट को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है, ऑपरेशन आहट। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। और इसका मोटो क्या था, मानव तस्करी से सुरक्षा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं है दोस्त, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।